हेलो एवरीवन। तो देखो बच्चों, हम लोगों ने सबसे फर्स्ट लेक्चर में मैटर इन आवर सराउंडिंग को स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले ये डील किया था कि मैटर होता है। तो बात करी थी मैटर वो सब्सटेंस होते हैं जिसका क्या होता है, एक मास होता है और वो स्पेस को क्या करता है, ऑक्यूपाइज करता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैटर बोलते हैं। फिर मैटर की हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी थी। तो जो भी मैटर की हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं ना, वो दो बेसिस पर करते हैं। कितने बेस पर करते हैं? दो बेस पर, टू बेस पर हम लोग करते हैं। एक तो होता है हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर और एक होता है हमारा केमिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर जो होते हैं मैटर होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं। तो होता है सॉलिड, लिक्विड और होता है गैस। ठीक है। केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल बेस पर जो भी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन किया था वो भी दो बेसिस पर होते हैं। एक तो प्योर सब्सटेंसेस होते हैं और एक क्या होता है, मिक्सचर होता है ना। और जो मिक्सचर्स होते हैं वो भी दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक क्या होता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। फिर देखा था कि मैटर के कुछ फिजिकल नेचर देखे थे मैटर के। तो फिजिकल नेचर ऑफ मैटर में देखा था कि जो मैटर होता है बहुत स्मॉल पार्टिकल से मिलकर बनता है। और वो जो सबसे छोटे पार्टिकल से मिलकर के क्या होते हैं, जब बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल कंबाइन करने के बाद क्या करते हैं, एक पूरे मैटर को फॉर्म करते हैं ना। ये एग्जांपल पेन के साथ देखा था। मान लो इसको हम लोग कट करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं, कट करते जा रहे हैं। जो सबसे इसका छोटा वाला जो पार्टिकल होगा ना, वो क्या होगा, फर्दर कट नहीं होगा। तो बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही तो पूरा मैटर बना होगा। फिर सेकंड नेचर देखा था हम लोगों ने मैटर का, कि जो मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, मान लो दो मैटर के पार्टिकल, उनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। और जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूव करते हैं, मूविंग करते हैं। मूविंग करने का मतलब क्या है कि इधर उधर मूव करते हैं, इधर उधर, है ना। जैसे पानी है, पानी के अंदर हम लोगों ने इंक डाल दिया तो इंक क्या होगा, अपने आप ही पूरे पानी के अंदर क्या हो जाता है, फैल जाता है ना। क्यों फैल जाता है? क्योंकि इंक भी क्या है, एक मैटर है और जो तुम्हारा पानी है, वाटर है, वो भी क्या है, मैटर है। तो जो मैटर के पार्टिकल्स है वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, जिसके वजह से पूरे पानी का कलर कैसा हो जाता है, जो इंक का कलर होता है वही क्या हो जाता है, तुम्हारे वाटर का कलर हो जाता है। ठीक है। फिर देखा था हम लोगों ने कि जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है, साथ में एक दूसरे को क्या करते हैं, मैटर के पार्टिकल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये सारी हम लोगों ने क्या देखी थी, फिजिकल नेचर देखा था किसका, मैटर का। ठीक है। देखो आज के हम लोग जो लेक्चर होगा उसमें बात करेंगे कि भाई जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक्चुअल में है कितने छोटे हैं। समझ गए बात को, कितने छोटे हैं उनके पार्टिकल्स, उसके बारे में हम लोग डील करते हैं। ठीक है। देखो सबसे पहले हेडिंग ही यही है, हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल, कि जो पार्टिकल्स हैं वो कितने छोटे हैं। ठीक है। तो देखो जो भी तुम्हारा मैटर है ना वो बना हुआ है बहुत छोटे छोटे, एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स। कहने का मतलब है जो भी मैटर है वो बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इवन इतने छोटे हैं कि इनको हम लोग एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं देख सकते। समझ के बात को, क्या कह रहे हैं? जो भी तुम्हारा मैटर है वो क्या है, बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। इवन वो इतने छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है कि एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी हम लोग इसको ऑब्जर्व नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। जो भी हमें दिखता है, बेसिकली जो पार्टिकल दिखता है, मान लो मैं बात करता हूँ कोई भी पार्टिकल है, ठीक है, हमें एक पार्टिकल ऑब्जर्व हो गया, ठीक है, इस तरीके से मान लो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर है, एक पार्टिकल और है, एक पार्टिकल ये, इस तरीके से। तो हमें पावरफुल माइक्रोस्कोप से हमें दिख रहे हैं, तो ये क्या दिख रहे हैं, यही वाले तो पार्टिकल्स दिख रहे हैं तुम्हें। ये क्या दिख रहे हैं तुम्हें, पार्टिकल्स दिख रहे हैं। अब बेसिकली ये क्या एक्चुअल में पार्टिकल्स हैं, दिख रहे हैं पार्टिकल्स हैं, लेकिन जो एक्चुअली जो मैटर है ना वो इतने छोटे पार्टिकल से बनता है मिलकर के, जो इवन एक पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं ऑब्जर्व हो रहा। तो बेसिकली तुम्हें दिखता क्या है, ये जो पार्टिकल, मान लो एक पार्टिकल तुम्हें दिख गया, ये वाला जो पार्टिकल है ना, ये ढेरों सारे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मान लो तुम्हें एक पार्टिकल ये दिख गया, ठीक है, दिख तो तुम्हें ये रहा है, हालांकि ये जो पार्टिकल है वो भी तो किसी ना तो किसी पार्टिकल से मिलकर बना होगा। मान लो ये पार्टिकल जो होगा इसके अंदर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल हैं, इस तरीके से, समझ गए, ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं। तो तुम्हें क्या मिल रहा है, तुम्हें ये पार्टिकल ऑब्जर्व हो रहा है। क्या हो रहा है तुम्हें, ये पार्टिकल जो है वो ऑब्जर्व हो रहा है, और इस पार्टिकल के अंदर क्या है, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो बेसिकली तुम्हें जो पार्टिकल दिख रहा है ना वो इकट्ठा करा हुआ है, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल जब इकट्ठा करके एक बड़ा पार्टिकल फॉर्म कर देता ना, बेसिकली तुम्हें वो दिखाई देता है। जो तुम्हें बहुत छोटा ना रियल जो पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं देता। एक एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात करें तो मान लो एक वाटर का ड्रॉपलेट है, ठीक है, देखो वाटर का क्या है बेटा, एक ड्रॉपलेट है, उसको देखो, है ना। मान लो एक वाटर का ड्रॉप है, इस तरीके से हम लोगों ने वाटर ड्रॉपलेट बना दिया, है ना। ये तुम्हारा क्या है, वाटर का ड्रॉप है, ठीक है, वाटर ड्रॉप है। अब इस तुम्हें तो क्या दिख रहा है, तुम्हें सिर्फ एक वाटर का ड्रॉप ही तो दिख रहा है। इस वाटर का ड्रॉप मतलब तुम तो यही बोलोगे देखने के बाद कि हमें एक वाटर का ड्रॉप दिखा है, इसका मतलब एक ही पार्टिकल है। लेकिन ये जो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं, जो भी तुम्हें वाटर दिखाई दे रहा है,
इस वाटर के अंदर जो है वो 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके अंदर, इसको यहाँ पर करेक्शन कर देते हैं, कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली इसके अंदर, 10 की पावर 21 मॉलिक्यूल्स होते हैं इस एक वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर। देखो इस वाटर के ड्रॉपलेट के अंदर कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, एक वाटर के अंदर। तो सोचो हमें तो क्या दिख रहा है, एक पानी का एक बूंदी तो दिख रहा है, ड्रॉप दिख रहा है, लेकिन हमें क्या दिख रहा है, उसके अंदर जितने पार्टिकल्स हैं क्या वो दिखाई देते हैं, इवन पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखाई देते, क्योंकि पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और वो इतने छोटे होते हैं हमारी आंखों से नहीं दिखते, इवन हमारे बहुत ज्यादा जो पावरफुल माइक्रोस्कोप होते हैं उससे भी नहीं दिखाई देते। कहने को तो हम लोग बोल देते हैं एक ड्रॉप है, लेकिन उस एक ड्रॉप मतलब एक पानी के बूंद के अंदर भी कितने पार्टिकल्स होते हैं, 10 की पावर 21 पार्टिकल्स होते हैं। सोच लो कितने ज्यादा पार्टिकल हैं, लेकिन हमें दिखाई नहीं देते ना, ठीक है। तो जो तुम्हारे मैटर के पार्टिकल्स होते हैं बेटा वो बहुत छोटे होते हैं, और जो पूरा मैटर बनता है ना बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनता है, ठीक है। अब देखो हम लोग बात करते हैं मैटर की, हम लोगों ने क्लासिफिकेशन करी थी, फिजिकल क्लासिफिकेशन करी थी। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर जो मैटर होते हैं ना वो 3 टाइप्स के होते हैं, तो होता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीनों को हमें डिटेल में पढ़ना है कि सॉलिड बेसिकली होता क्या है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है कि सॉलिड की प्रॉपर्टी क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टी क्या है, गैस की प्रॉपर्टी क्या है। इन तीनों को हमें क्या करना है, बहुत डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सॉलिड के साथ। सॉलिड ओवर करने के बाद फिर लिक्विड के ऊपर पहुंचेंगे, लिक्विड ओवर करने के बाद फिर किसके ऊपर पहुंचते हैं हम लोग, गैस के ऊपर, ठीक है बेटा। अब देखो ध्यान से, सबसे पहले सॉलिड्स की बात करते हैं। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजें हमें सॉलिड दिखाई देती है। घर में डोर लगा होता है, दरवाजा होता है, वो भी क्या होता है, सॉलिड होता है ना। खिलौने वगैरह बहुत सारी चीजें सॉलिड है। ये पेन भी क्या है, सॉलिड है। लैपटॉप भी सॉलिड है, चेयर भी सॉलिड है ना। बेड भी सॉलिड है, फोन भी क्या है, सॉलिड है। तो एक बात देखो, जितनी भी सॉलिड हैं उनकी क्या होती है, एक फिक्स शेप होती है। कैसी शेप होती है, फिक्स्ड शेप होती है, और उसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। कहने का मतलब है ये पेन देखो, इस पेन का शेप क्या बिल्कुल फिक्स्ड है। क्या ऐसा हो रहा है, ये जो पेन है ऑटोमेटिकली अपना शेप क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है। मान लो मैंने इसे पॉकेट में रख देंगे तो पॉकेट के अंदर पॉकेट वाली शेप थोड़ी ले लेगा, इसकी जो शेप है वही तो इसकी फिक्स शेप है। और बात करते हैं वॉल्यूम की। इसका हमें पेन का लेंथ पता है, ब्रेथ पता है, हाइट पता है। जब हमें तीनों चीजें पता है तो इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, आसानी से वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम हम लोग मैथ्स में निकालना सीखते हैं। वॉल्यूम कैसे निकलता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीपल कर देते हैं ना, तो हमें क्या मिल जाता है, वॉल्यूम मिल जाता है। तो जो भी तुम्हारा सॉलिड होता है ना, उनकी क्या होती है बेटा, फिक्स शेप होती है। कोई भी एग्जांपल देख लो, फोन ले लो, लैपटॉप ले लो, चेयर, टेबल, उनकी शेप क्या है बेटा, बिल्कुल फिक्स है। और उनका वॉल्यूम क्या बिल्कुल फिक्स है। ऐसा थोड़ी होता टाइम के साथ इस अपनी शेप को क्या करता है, चेंज कर लेता है, इसका वॉल्यूम छोटा बड़ा हो जाएगा, ऐसा थोड़ी होता, नहीं होता। अब देखो जो भी तुम्हारे सॉलिड है, ये क्या है, सॉलिड की बॉडी। तो जो सॉलिड की बॉडी है वो क्या हुआ होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ होगा, तो क्या इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो फ्लो कर जाते हैं इजिली इधर उधर, नहीं करते ना। क्यों नहीं करते, उसके पीछे भी अभी रीजन देखेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो ये है, कैन नॉट बी इजिली कंप्रेस्ड। कहने का मतलब है हम लोग अपने इस पेन को दबा रहे हैं ना, इस तरीके से दबाया मैंने, पुश किया या फिर पुल, कुछ भी खींच रहे हैं, दबा रहे हैं ना, मान लो फोन को दबा रहे हैं, कोई भी जितनी भी सॉलिड चीजें, चेयर दबा लो, पुश करके देखो, दबा के देखो ना, टेबल को दबा के देखो, पुश करके देखो, तो क्या वो कंप्रेस होगा, दब सकता है, वो नहीं दब सकता ना। उसके पीछे भी रीजन देखेंगे क्यों नहीं होता। तो बेसिकली तीन जो प्रॉपर्टी है ना वो क्या होती है तुम्हारी, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। एक तो सॉलिड की फिक्स शेप होती है, वॉल्यूम फिक्स होता है, ये जो होता है वो फ्लो नहीं करता आसानी से। दूसरा, और जो इसको हम लोग कंप्रेस कर रहे होते हैं, कंप्रेस मतलब किसी चीज को दबा रहे हैं तो वो क्या हो जाता है, दब जाता है। मान लो बैलून है, बैलून के अंदर हम लोग फूक मार के क्या करते हैं, हवा भर देते हैं, उसको फूल जाता है आसानी से बैलून। तो उसको जब हम लोग कंप्रेस करते हैं, दबाते हैं तो आसानी से दब जाता है ना। इन सब के पीछे रीजन क्या है उसको अभी हम लोग देखते हैं ना। तो सबसे पहले देखो रीजन क्या है। पहला ही प्रॉपर्टी जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से सुनना है ना, कि सॉलिड जो होती है उसकी एक डेफिनेट शेप होती है। डेफिनेट शेप कहने का मतलब है फिक्स शेप होती है, मतलब टाइम के साथ अपनी शेप को चेंज नहीं करता, ठीक है। जितनी भी तुम सॉलिड चीजें लोगे घर में होंगी रखी हुई, आसपास देखना डेली लाइफ में, फैन है, फैन भी क्या सॉलिड है, ऐसा थोड़ी है फैन कभी चेंज होकर के शेप कूलर में चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। जो उसकी शेप एक बार बन गई वही तो उसकी शेप रहेगी। इवन उसकी शेप जब भी चेंज होती है, या तो उसको हम लोग हैमर मार के तोड़ दें या उसको गिरा दें,
टूट जाएगा, जब भी तो उसकी शेप चेंज होगी। लेकिन जैसा वो बना हुआ है उसको तुम बाहर से कुछ एक्सटर्नल वर्क ना करो, एक्सटर्नल फोर्स ना लगाओ, तो उसकी शेप बिल्कुल क्या रहेगी, रिटेन रहेगी, बिल्कुल बिल्कुल फिक्स रहेगी। ठीक है, इसकी साइज भी क्या होती है, फिक्स होती है, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, उसके पीछे देखो सिंपल सा लॉजिक है ये। मान लो हम लोग कोई सॉलिड बॉडी ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान से सुनना, 3 तरीके की बॉडी हम लोग पढ़ेंगे। एक तो हमें बेसिकली पढ़ना है सॉलिड बॉडी। मान लो ये वाली जो बॉडी बनाई है ना, वो कौन सी बॉडी है, सॉलिड बॉडी है। ठीक है, और दूसरा जो है वो हुआ एक लिक्विड बॉडी। सॉलिड हो गया, ये कौन सा है, लिक्विड है। ठीक है, और तीसरी जो बॉडी है वो कौन सी है, तो वो गैस है। 3 तरीके की बॉडी है हमारे पास, एक तो सॉलिड बॉडी है, एक लिक्विड है, और तीसरा क्या है, गैस है। ठीक है, अब इसके अंदर देखो इवन हम लोग पार्टिकल्स बनाते हैं। ठीक है, सॉलिड के अंदर देखो पार्टिकल्स इस तरीके से हैं, इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड के अंदर, बॉडी के अंदर पार्टिकल्स हैं। बस हमें इन बॉडी के ऊपर ध्यान रखना है, सॉलिड बॉडी है, एक लिक्विड है और गैस है ना। बस एक बार इसका डायग्राम देखने के बाद ना कुछ चीजें ऑब्जर्व करनी होंगी, उसको ऑब्जर्व करेंगे तो ये बहुत आसानी से हमें सारी जो प्रॉपर्टीज होती है ना सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में, वो आसानी से क्लियर हो जाती है। ठीक है, बस इस बात को खास तौर से ध्यान रखेंगे हम लोग, है ना। देखो यहाँ पर ध्यान से बताओ, देखो यहाँ पर एक पार्टिकल ये रहा, दूसरा पार्टिकल यहाँ पर। ठीक है, 2 पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ऐसे यहां पर देखो एक पार्टिकल ये रहा और दूसरा पार्टिकल ये रहा, इन 2 के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इनको भी क्या बोलते हैं, 2 पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। ऐसे यहां पर देखो एक पार्टिकल ये ना, मान लो इस वाले पार्टिकल को लेते हैं, ये वाला पार्टिकल देखो और ये वाला देखो, है ना। ऐसे 2 पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तीनों बॉडी के अंदर देखो बेटा कंपैरिजन करो, एक तो सॉलिड बॉडी है, एक लिक्विड है और एक क्या गैस है। मतलब तीनों के अंदर जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जो लिक्विड है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, जो गैस है वो भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। लेकिन सॉलिड के अंदर देखो, मान लो 2 पार्टिकल है, ठीक है, सॉलिड बॉडी लेना, उसके अंदर देखो 2 पार्टिकल है, एक पार्टिकल ये रहा, ये हम मानो, एक पार्टिकल यहाँ पर ये मानो। ठीक है, 2 पार्टिकल्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बेटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस। सॉलिड बॉडी के अंदर जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, 2 पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, कम है। सॉलिड से जब हम लोग लिक्विड की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा डिस्टेंस बढ़ गया, देखो ध्यान से देखो डायग्राम में, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया। लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो 3 चीजें देखो, एक तो सॉलिड बॉडी है, दूसरा लिक्विड बॉडी है, तीसरा क्या है, गैस है। सॉलिड बॉडी के अंदर क्या है, 2 पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस से कम है। लिक्विड की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया। और गैस की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गया, और भी ज्यादा बढ़ गया। एक बात बताओ, कोई चीज नजदीक है, 2 पार्टिकल्स के बीच में बहुत नजदीक है, तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या है, कम है। कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों पार्टिकल्स के बीच में फोर्स क्या है, स्ट्रॉन्ग है। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे, पार्टिकल्स क्या हो गए, दूर चले गए। पार्टिकल्स दूर कब जाते हैं, पार्टिकल्स दूर जब जाते हैं जब इनके बीच में फोर्स क्या हो जाता है, कम हो जाता है। गैस में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस और बढ़ गया, डिस्टेंस कब ज्यादा बढ़ेगा, जब इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होगी, और भी ज्यादा कम हो जाएगी। तो सॉलिड बॉडी के अंदर क्या होता है, इंटर पार्टिकल जो डिस्टेंस होते हैं वो स्मॉल होते हैं, और स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, मान लो
एक सॉलिड बॉडी के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं ना, मान लो एक पार्टिकल यहाँ, दूसरा पार्टिकल यहाँ, फिर तीसरा पार्टिकल, चौथा पार्टिकल, इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल्स क्या होते हैं, रेगुलर पैटर्न में अरेंज होता है, जिसकी वजह से उनकी शेप क्या होती है, साइज, शेप और वॉल्यूम क्या होता है बेटा, उसका फिक्स होता है। ठीक है। और जब तुम सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो एक बात सुनी होगी, लिक्विड को जिस कंटेनर के अंदर डाल दोगे ना, वो उसी की शेप ले लेता है। जैसे मान लो कोई बॉटल है, उसके अंदर रखोगे, उसकी शेप ले लेगा। उसको टप में उठा के रख दोगे पानी को, तो टप की शेप ले लेता है। ऐसा क्यों करता है, अपनी शेप को मेंटेन नहीं रख पाता, क्योंकि उनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और जब तुम गैस में जाओगे तो और भी ज्यादा दूर हो जाएगा, जिसकी वजह से वो तो जिस गैस को जिस कंटेनर के अंदर डालोगे ना, जिस बर्तन वगैरह के अंदर डालोगे, उसी की शेप ले लेता है। तो कोई भी सॉलिड होती है और उसकी डेफिनेट शेप होती है, साइज होता है, वॉल्यूम होता है। उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है, रीजन यही है, क्योंकि सॉलिड के अंदर इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम होता है। दूसरा, इंटर पार्टिकल फोर्स जो होती है क्या होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके से पार्टिकल्स क्या होते हैं, इस तरीके से बहुत पास नजदीक करके अरेंज होते हैं, एक रेगुलर पैटर्न में अरेंज होते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप क्या होती है, बिल्कुल फिक्स होती है। उसका साइज क्या होता है, फिक्स होता है। उसकी वॉल्यूम क्या होती है बेटा, फिक्स होती है। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर मान लो हम लोगों ने एक बीच वाला पार्टिकल ले लिया है, ठीक है, एक पार्टिकल ये रहा, एक पार्टिकल जस्ट इसके बगल में, ये इसके इधर भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल है, इधर भी पार्टिकल है, इधर भी है, इधर भी है, और इधर भी है, और इधर भी है। ठीक है। मान लो देखो यहाँ पर सेंटर में एक पार्टिकल रखा हुआ, उसको लेता है। ठीक है। यहाँ पर देखो ध्यान से, मान लो ये वाला एक पार्टिकल है यहाँ पर, ये सेंटर में। इस पार्टिकल को देखो, मान लो एक पार्टिकल हम लोग के सेंटर में था, उसको यहाँ पर लेके आ गया है ना। इसके ऊपर भी एक पार्टिकल है, उसके इधर भी एक पार्टिकल है, उसके इधर भी एक पार्टिकल है, उसके इधर भी पार्टिकल है। ठीक है। देखो ये जो सेंटर वाला जो पार्टिकल है ना, इसको चारों तरफ से चारों लोगों ने घेरा हुआ है। तो कहने का मतलब क्या है, उस बात को ध्यान से देखो। कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि भाई कोई पार्टिकल है ना, उसके चारों तरफ, मान लो एक पार्टिकल यहाँ सेंटर ना, उसके चारों तरफ एक पार्टिकल, दो पार्टिकल, तीन, चार पार्टिकल इसके चारों तरफ। मान लो बहुत बस है, बस में जा रहे हो तुम बैठ करके, हाँ, दो तरीके की बस है। एक बस में भीड़ नहीं है, जब भीड़ नहीं है तो एक छोटा बच्चा है बस में, मान लो, तो वो बार बार क्या करेगा, नटखट है, बहुत शैतान है, तो कभी आगे की तरफ जाएगा, कभी पीछे की तरफ भागता रहेगा बस के अंदर, है ना, आसानी से मूव करेगा इधर उधर, है ना। लेकिन एक बस के अंदर क्या है, भीड़ बहुत ज्यादा है, बहुत सारे लोग हैं उस बस के अंदर, तो वो क्या करेंगे, अब वो जो बच्चा हो क्या इधर उधर भाग पाएगा, नहीं भाग पाएगा। क्यों, अपनी ही पोजीशन पर क्या करता रहेगा, बार बार ऑसिलेट करता रहेगा, मतलब वाइब्रेट करता रहेगा। ऐसे ही सॉलिड के साथ होता है। सॉलिड के पास क्या होता है, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस जो होते हैं बहुत कम होती है, जिसकी वजह से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ना, आसानी से नहीं मूव कर सकते, क्योंकि एक पार्टिकल के चारों तरफ पार्टिकल्स होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, चारों तरफ भीड़ भाड़ होती है। जब भीड़ भाड़ होगी तो क्या पार्टिकल आसानी से मूव करेगा, नहीं करता। उसके पीछे सिंपल सा रीजन क्या होता है कि कोई पूछता है भाई सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो आसानी से मूव नहीं करते। उसके पीछे रीजन क्या होता है कि उनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो कम होती है, और स्ट्रॉन्ग इंटर पार्टिकल फोर्स होती है, जिसके से इसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आसानी से मूव नहीं करते। लेकिन सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे तो देखो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बढ़ गया, जिसकी वजह से लिक्विड के पार्टिकल्स थोड़ा ज्यादा मूव करते हैं। लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस और भी ज्यादा बढ़ गया, फोर्स क्या हो गई, और भी ज्यादा कम हो गई, जिसकी वजह से ये क्या कर रहे हैं, आसानी से और मूव कर जाते हैं ना। जितनी ज्यादा दूरी बढ़ेगी दो पार्टिकल्स के बीच में, फोर्स उतना कमजोर होता जाएगा। जब फोर्स कमजोर होगा तो एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन क्या होगा, कम लगेगा फोर्स, जिसकी वजह से वो क्या करेगा, आसानी से मूव करता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने फैक्टर देखा था, जो भी सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कंप्रेस नहीं होते, है ना। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं अपनी ही पोजीशन पर क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं। मान लो सॉलिड का एक पार्टिकल है ये ना, इसके चारों तरफ इस तरीके से पार्टिकल है, तो ये अपनी ही पोजीशन पर क्या करते रहेंगे, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट करते रहेंगे, वो इधर उधर मूव नहीं करेंगे, क्योंकि इसके चारों तरफ पार्टिकल्स घिरे हुए बैठे हैं, जिसके से क्या करेंगे, आसानी से मूव नहीं करेंगे, अपनी ही पोजीशन पर जू जू करके क्या करते रहेंगे, वाइब्रेट करते रहेंगे। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी देखी थी कि जो सॉलिड होता है वो कंप्रेसिबल नहीं होता। सिंपल सा रीजन है, सॉलिड कंप्रेसिबल क्यों नहीं होता। देखो कोई चीज कंप्रेस जब होगी जब उनके बीच में क्या होगा, फ्री स्पेस होगा। फ्री स्पेस कहने का मतलब क्या, दो पार्टिकल्स के बीच में मान लो फ्री स्पेस, ये इधर है, ये इस तरीके से हम लोग बना रहे हैं, ये देखो फ्री स्पेस है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्री स्पेस। दो पार्टिकल्स के बीच में जो बचा हुआ स्पेस होता है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो ये फ्री स्पेस है। ठीक है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ये इस तरीके से, ये क्या है तुम्हारा, फ्री स्पेस है। ठीक है। यहाँ पर ये इस तरीके से तुम्हारा हो गया फ्री स्पेस, है ना। लिक्विड के अंदर देखो फ्री स्पेस क्या हो गया, ज्यादा हो गया, यहाँ पर ये इस तरीके से। और गैस में देखो, गैस में तो बहुत ही ज्यादा फ्री स्पेस हो गया ना, हम आओ भाई मजे ले रहे हैं ना, इस तरीके वाली बात हो गई गैस के साथ। तो खुद देखो लिक्विड के अंदर देखो एम्प्टी स्पेस है। कैसा स्पेस है इसके अंदर, एम्प्टी स्पेस है। मतलब एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है भाई, खाली स्पेस। और गैस के अंदर देखो हाई एम्प्टी स्पेस कितनी है, बहुत ज्यादा हाई
एम्प्टी स्पेस है, मतलब बहुत ज्यादा खाली स्पेस है ना गैस में। लेकिन यहाँ पर देखो सॉलिड के अंदर ना के बराबर है खाली स्पेस, क्योंकि दो पार्टिकल्स के बीच में क्या है, ये बहुत ज्यादा नजदीक है ना, जिस केस इनके बीच में खाली स्पेस क्या है, बहुत कम है, तो लेस या फिर नो एम्प्टी स्पेस, लेस बोल दें या फिर ना बोल दें, है ना, कि बहुत कम है तो नो के बराबर ही होगा, है ना, नेग्लिजिबल मानते हैं, नो एम्प्टी स्पेस। तो खुद सोचो आप लोग, मान लो जैसे हम लोगों ने क्या करा, फोर्स लगाया, ठीक है, भाई देखना हम लोग किसी चीज को दबाएंगे तो कैसे दबाएंगे भाई, इधर से भी दबाएंगे और इधर से पुश करेंगे, है ना। जब इसको दोनों तरफ से क्या कर रहे हैं, बहुत तेजी के साथ पुश कर रहे हैं, जब उसके बीच में खुद बताओ जब खाली स्पेस ही नहीं होगा तो क्या आसान वो दब पाएगा, कोई चीज दबाओगे जब नहीं दबेगा ना, क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है भाई, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है सॉलिड के अंदर, क्योंकि इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसके से बाहर से तुम इसमें फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो आसानी से ये दब नहीं रहा, जब वो आसानी से दबेगा नहीं तो इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन नहीं होगा। सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे, देखो अच्छा खासा फ्री स्पेस मिल रहा है, क्या मिल रहा है, अच्छा खासा फ्री स्पेस मिल रहा है, जिसके से तुम इधर से भी कंप्रेस करोगे इधर से भी दबाओगे तो आसानी से क्या होगा, ये दब जाएगा ना, जिसके से क्या होगा, बहुत ज्यादा कंप्रेस हो जाता है, एक बार को लिक्विड हो जाता है। लेकिन जब तुम लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे तो यहाँ देखो एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से तुम बैलून है, बैलून में फूंक मार के हवा भर दो, सब आसानी से दबाओगे दब जाता है। क्यों दब जाता है, क्योंकि दो पार्टिकल्स क्या होते हैं गैस के अंदर, बहुत दूर होते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स क्या होती है, बहुत वीक होती है, जिसके से आसानी से तुम उसको पुश कर रहे हो तो आसानी से क्या हो जाता है, वो कंप्रेस हो जाता है, ठीक है। तो कंप्रेसिबिलिटी का फैक्टर हमें चेक होता है किससे, इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, क्योंकि फोर्स क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, और सॉलिड से लिक्विड की तरफ जाओगे इंटर पार्टिकल डिस्टेंस क्या हो गए, दूर हो गए, फोर्स क्या हो गई, वीक हो गई, लिक्विड से गैस की तरफ जाओगे और दूर हो गए, फोर्स और वीक हो गई। तो जितना ज्यादा भाई इसके बीच में दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस होगा, फ्री स्पेस क्या होगा दोनों पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज्यादा होगा, आसानी से तुम फोर्स लगा रहे हो, आसानी से वो क्या होगा, वो चीज कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी को ध्यान से सुनना, सॉलिड जो होती है ना पजेस रिजिडिटी, सॉलिड पजेस रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, सॉलिड के अंदर एक रिजिडिटी वाली प्रॉपर्टी होती है। रिजिडिटी हम लोगों ने सुना होगा, एक वर्ड रिजिड घर में डेली लाइफ में यूज करते हैं, भाई ये चीज बहुत रिजिड है। रिजिड का मतलब क्या है, ठोस है, ठीक है। रिजिडिटी का कुल मिला के मतलब ये होता है, मैं बोलता हूँ ये पेन है, पेन क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड है ऊपर से क्या है, रिजिड है। रिजिड क्यों बोल रहा हूँ, रिजिड मतलब ये ठोस है। ठोस कहने का मतलब क्या है भाई, रिजिडिटी का सिंपल सा मतलब ये होता है, कोई भी सॉलिड बॉडी है तो उसके अंदर अपनी शेप को मेंटेन रखने की जो प्रॉपर्टी होती है ना, जो क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी बोलते हैं, ठीक है। रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, रिजिडिटी का सिंपली मतलब ये होता है, कोई भी सॉलिड बॉडी होती है उसके अंदर अपनी शेप को मेंटेन रखने की जो प्रॉपर्टी होती है, क्षमता होती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। और जो जब तक तुम बाहर से कोई आउटसाइड फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे, मान लो हमने इसे ऐसे पकड़ा और इसको इस तरीके से फोर्स लगा के तोड़ दिया, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी ना। तो जब तक हम लोग किसी चीज को ड्रॉप नहीं करते या फिर तोड़ नहीं देते, मान लो इसे मैं नीचे छोड़ दूंगा, मतलब ड्रॉप कर दूं, तो ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, तो इसकी शेप क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। मैंने इस पर हथौड़ा मार दिया, हैमर्ड कर दिया इसका, है ना, तो उससे क्या होगा, ये टूट जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी। तो रिजिडिटी का मतलब क्या होता है, जो भी तुम्हारे जितने भी सॉलिड्स होते हैं ना, तुम खुद देखो जितने भी सॉलिड हैं वो सब क्या होता है, रिजिड होते हैं। रिजिड कहने का मतलब बहुत ठोस होते हैं, कहने का मतलब क्या है, रिजिडिटी का मतलब हो गया अपनी शेप को मेंटेन रखने की जो उसकी क्षमता होती है, टेंडेंसी होती है, उसी को क्या बोलते हैं, रिजिडिटी। मान लो ऐसा थोड़ी आज रात को इस पेन को हम लोग रख देंगे तो इसकी शेप अलग है, आज ऐसी है, कल बहुत बड़ी हो जाएगी इस पेन, ऐसा नहीं है ना। ऐसा क्यों नहीं होगा, अपनी शेप कंटिन्यूसली जो एक बार बन चुका है ना, वही इसकी फिक्स शेप होगी। कहने का मतलब टाइम के साथ ये क्या नहीं कर रहा, अपनी शेप को चेंज नहीं कर रहा, क्योंकि ये सॉलिड है ना, और सॉलिड क्या होते हैं, सब रिजिड होते हैं। लेकिन जब तुम बाहर से कुछ आउटसाइड से कुछ फोर्स लगा देते हो तो उससे वो चीज क्या हो जाती है, तो टूट जाएगी या ब्रेक हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तुम बाहर से कुछ वर्क कर रहे हो ना, जिसकी वजह से उसका क्या होगा, शेप चेंज हो जाएगा, अपने आप कुछ नहीं होगा ना। जैसे एग्जाम्पल में देखो, एक टैबलेट है ना, टैबलेट बिल्कुल मार्केट से लेकर आए स्टोर पे से, पूरी की पूरी गोल स्फेरिकल शेप में, उसको हम लोगों ने तोड़ दिया, थोड़ा फोर्स लगाया, 2 टुकड़े में तोड़ दिया, फिर हमने और तोड़ा तो 4 टुकड़ों में चला गया, और बिल्कुल इसको हैमर कर करके बिल्कुल चूरे की फॉर्म में चेंज कर दिया। तो एक ही टैबलेट है, वो कितनी शेप में जा रहा है, चेंज हो रहा है नहीं हो रहा, क्यों हो रहा है, अपने आप तो नहीं हो रहा। मार्केट में भाई तुम स्टोर से लेके आए हो, शेप बिल्कुल ऐसे ही थी, चाहे 5 दिन रखी हो वहां पे, 10 दिन रखी हो, 1 साल रखी हो, शेप बिल्कुल ऐसी थी। लेकिन जब बाहर से तुम इस पर फोर्स अप्लाई करते जा रहे हो, जिसके से ये शेप क्या करता जा रहा है, चेंज करता है, ठीक है। तो सेकंड प्रॉपर्टी होगी, सॉलिड क्या करता है, पजेस रिजिडिटी। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान से सुनना, सॉलिड की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा हाई होती है ना। कैसी होती है सॉलिड की डेंसिटी, बहुत ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी हाई का मतलब क्या है, मान लो ये सॉलिड है,
ठीक है, सॉलिड है और सॉलिड है, ऊपर से क्या मैटर भी है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा। तो ये जो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना होगा, तो जब पार्टिकल बहुत नजदीक होंगे तो इसकी पैकिंग क्या होगी, बहुत अच्छी होगी। पार्टिकल बहुत दूर होंगे तो उसकी पैकिंग क्या होगी, कम होगी। मान लो एक रूम है, ठीक है, इस रूम के अंदर मैं फुटबॉल भर देता हूँ, फुटबॉल जब रख दूंगा इसके अंदर तो क्या होगा, फुटबॉल एक गोल होता है ना, स्फेरिकल शेप का होता है, फुटबॉल भरता जा रहा हूँ मैं एक रूम के अंदर, तो उसमें छोटे छोटे खाली स्पेस बच जाएंगे क्योंकि वो गोल है, छोटे छोटे स्पेस बच जाएंगे। लेकिन मैं मान लो पार्ले जी के पैकेट भरना शुरू करता हूँ, पूरे रूम को अच्छे से पैक्ड कर दूंगा, बिल्कुल भी स्पेस नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारा स्पेस नहीं बच रहा। तो क्योंकि हमारे पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोज होते जाएंगे वो क्या होगा, उसकी पैकिंग उतनी ज्यादा अच्छी होगी। तो जो तुम्हारे सॉलिड होते हैं ना, इनकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा हाई होती है। डेंसिटी का मतलब क्या है, डेंसिटी का मतलब है कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर किस तरीके से पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं। उसके अंदर पार्टिकल जितने ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, मान लो सॉलिड कोई भी बॉडी होगी उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड है, ये बहुत नजदीक नजदीक में पार्टिकल्स पैक होते जा रहे हैं, तो क्या होगा, इनके बीच में जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है वो बहुत कम है। साथ में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, पार्टिकल्स के बहुत स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से ये क्या होंगे, पार्टिकल एक दूसरे के साथ बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे ना, ये बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे, जिसके से सॉलिड क्या होता है तुम्हारा, बहुत ज्यादा डेंस होता है। डेंस कहने का मतलब उसकी डेंसिटी क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, एक तरफ हम लोगों ने ब्रिक ले रखा है, ब्रिक मतलब ईट, और एक तरफ हम लोगों ने स्पंज ले रखा है ना। तुम्हें पता है जो ईट होती है ना, जो भी ब्रिक होती है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, डेंस होता है बहुत ज्यादा। लेकिन एक फॉर्म लेते हैं या फिर कोई स्पंज लेते हैं, उसकी डेंसिटी क्या होती है, डिफरेंट होते हैं। दोनों का शेप बिल्कुल सेम है, साइज बिल्कुल सेम है, लेकिन जो ब्रिक है ना, ईट है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जो तुम्हारा स्पंज है, फॉर्म है, उसकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम है। ऐसा इसलिए है, जो ब्रिक है ना, जो ब्रिक है तुम्हारा ईट है, उसके अंदर पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, जिसकी वजह से वो वाली चीज क्या हो चुकी है, डेंस हो चुकी है। लेकिन जब तुम ब्रिक से तुम स्पंज की तरफ जा रहे हो तो उसकी डेंसिटी क्या है, कम है, क्योंकि इसके अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो इतने ज्यादा क्लोजली पैक्ड नहीं है। मतलब एक पार्टिकल यहाँ है, दूसरा पार्टिकल यहाँ, तीसरा पार्टिकल, मतलब कुल मिला के क्लोजली पैक्ड नहीं है। और तुम्हारा जो ब्रिक है उसके बीच में जब पार्टिकल बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड है तो उनके बीच में स्पेस क्या होंगे, पोर्स के जो स्पेस होंगे, मतलब इनके बीच में जो गैप होगा वो क्या होगा, बहुत कम होगा दो पार्टिकल्स के बीच का। और जब तुम्हारा स्पंज में थोड़े पार्टिकल दूर चले जाएंगे ना, क्योंकि क्लोज पैकिंग इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से उनके बीच में खाली स्पेस क्या होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, जिसकी वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक है बेटा, उसके बाद देखो सॉलिड कंप्रेसिबल नहीं होते, सिंपल सा रीजन तुम्हें बता दिया था अभी स्टार्टिंग में बताया था। भाई कंप्रेसिबल कब होंगे, भाई इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, जिसके से तुम बाहर से फोर्स लगाओगे। जब इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, उसके बीच में स्पेस बहुत कम है, जब स्पेस बहुत कम है तो क्या आसानी से कंप्रेस होगा, नहीं हो सकता। ठीक है, फिर उसके बाद देखो सॉलिड डू नॉट पोजेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन। सही बात, भाई कोई भी सॉलिड है, डिफ्यूजन का मतलब बताया था क्या होता है, इससे फर्स्ट वाले लेक्चर में बता दिया था कि डिफ्यूजन का मतलब होता है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्टिकल हैं, उसको तुमने छोड़ दिया, एक रात के लिए छोड़ दिया पूरा। मान लो एक बॉटल है, ठीक है, इसके अंदर तुमने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या रख दिए, कुछ पार्टिकल्स रख दिए, मैटर के पार्टिकल रख दिए, तो अपने आप ही क्या होता जा रहा है, मिक्स होता चला जा रहा है। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सॉलिड के अंदर ऐसी कोई प्रॉपर्टी नहीं होती डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करने की। कहने का मतलब क्या है, मान लो देखो ध्यान से, एक हम लोगों ने कंटेनर ले लिया है ना, ये इस तरीके से कंटेनर है, और इस कंटेनर के अंदर क्या करा हम लोगों ने, इस तरीके से दाल भर दी है ना, कोई भी दाल है, रेड कलर की हम लोग कोई दाल, मान लो मसूर वगैरह की कोई पल्स है ना, दाल है, इस तरीके से। अब यहां पर देखो ऊपर से हम लोग इसके अंदर चावल और डालते हैं, क्या डालते हैं इसके अंदर, चावल और डालते हैं। मान लो इस तरीके से ब्लैक ब्लैक कलर के क्या होगा, राइस होगा, है ना। ये ब्लैक वाले जो है वो राइस है, और रेड वाले जो है वो क्या है, पल्सेस है ना, दाल है। तो खुद बताओ, एक रात के लिए अपने घर जाओ, मैं बैठे ही हो गया ना, घर में से वीडियो देख रहे हो, एक कंटेनर लेना, डिब्बा लेना, उसके अंदर चावल भी भर दो, है ना, दाल भी भर दो, चीनी भी भर दो, नमक भी भर दो, शुगर डाल दो, सॉल्ट डाल दो, क्या तुम खुद बताओ वो क्या अपने आप मिक्स हो जाएगा? अगले दिन सुबह उठ के देखना, रात को कर दो, अगले दिन सुबह उठ के देखना, क्या वो आपस में इंटरमिक्स हो जाएगा? नहीं होगा ना। लेकिन तुम पानी लेके देखो, है ना, उस पानी के अंदर क्या करो, ध्यान से सुनना, उस वाटर के अंदर इंक की ड्रॉपलेट डाल दो, इंक की बूंदे तुम डाल दोगे ना, तो वो जो इंक होगा वो पूरी तरीके से पानी के अंदर फैल जाएगा, क्योंकि जो इंक के पार्टिकल हैं, जो वाटर के पार्टिकल हैं, आपस में क्या करते हैं, इंटरमिक्स कर जाते हैं।
उसी वो जो इंटरमिक्सिंग वाली जो प्रॉपर्टी होती है, टेंडेंसी होती है, मतलब क्षमता होती है, उसी को हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। तो क्या राइस क्या सॉलिड है, पल्स भी सॉलिड है, सॉल्ट भी है, शुगर भी, सब क्या सॉलिड है। सब चीजों को एक जगह रख दो, एक कंटेनर के अंदर रख दो, तो क्या वो पूरी तरीके से मिल पाएंगे उसके अंदर? नहीं मिल पाएंगे ना। क्यों? क्योंकि सॉलिड के तुम्हें पार्टिकल का पता है, उनकी पोजीशन क्या होती है बेटा, फिक्स होती है, एक ही पोजीशन होती है, वो उसके पार्टिकल आसानी से मूव नहीं करते। जब उसके पार्टिकल आसानी से मूव नहीं करते तो क्या वो आपस में इंटरमिक्स होंगे? नहीं होंगे। जब वो इंटरमिक्स नहीं होंगे तो क्या वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी शो करेंगे? नहीं करेंगे। इसलिए हम लोग बोलते हैं जो सॉलिड होते हैं वो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को, डू नॉट पॉसेस द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजन, वो अपनी प्रॉपर्टी डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट जो हमारा है प्रॉपर्टी वो क्या है, सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर। सॉलिड डू नॉट फिल द कंटेनर का मतलब क्या है, देखो ध्यान से। मान लो हम लोग एक क्यूब बना रहे हैं ना, इस क्यूब को ध्यान से सुनना है ना, ये एक क्यूब है, इस तरीके से एक हम लोगों ने क्यूब बना दिया। और एक दूसरा क्यूब यहाँ पर एक और बनाते हैं, कंपैरिजन करके देखेंगे डिफरेंस क्या है ना। एक क्यूब ये है और दूसरा क्यूब जो है वो ये है। इस वाले क्यूब में देखो क्या है, हमने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रख दिया, मान लो इस तरीके से, इस तरीके से कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रख दिया है ना। ये तुम्हारा कोई भी सॉलिड सब्सटेंस। अब मान लो सॉलिड सब्सटेंसेस में क्या है, मान लो शुगर रख दिया, क्या है ये, शुगर डाल दिया इस कंटेनर के अंदर। मान लो ये शुगर है इस तरीके से, ठीक है, शुगर भर दिया इस कंटेनर के अंदर। अब दूसरा देखो, इसके अंदर ये वाला जो दूसरा कंटेनर है, एक तो कंटेनर ये वाला हो गया फर्स्ट कंटेनर, एक सेकंड कंटेनर ये है हमारे पास, ठीक है, दो कंटेनर बनाए। पहली वाली कंटेनर के अंदर हम लोगों ने कोई भी सॉलिड सब्सटेंस रखा है, और दूसरे वाली के अंदर क्या कर रहे हैं हम लोग, कोई भी गैस को भर रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, एक गैस फिल्ड कर दी इसके अंदर, कोई भी, मान लो हम लोगों ने इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भर दी। इस कंटेनर के अंदर कौन सी गैस भरती है बेटा, नाइट्रोजन गैस को हम लोगों ने फिल्ड कर दिया। ठीक है, तो खुद बताओ, देखो जैसे हम लोग सेकंड वाले कंटेनर के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी है, तो क्या वो एक जगह पर बैठी रहेगी? नहीं बैठी रहेगी ना। वो क्या होगा, पूरी तरीके से वो फैलती जाएगी इस तरीके से, पूरे कंटेनर के अंदर क्या होगी, फैल जाएगी। नाइट्रोजन गैस जैसे ही भरेंगे ना, कोई भी गैस होगी वो क्या करेगी, उस पूरे कंटेनर के अंदर इस तरीके से फैल जाएगी। क्यों फैलती है? क्योंकि जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं वो आसानी से क्या करते हैं, मूव कर लेते हैं, क्योंकि उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है दो पार्टिकल्स के बीच का, वो बहुत कम होता है, क्योंकि उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है बहुत ज्यादा होता है, जिसके से उसके पार्टिकल आसानी से क्या करते हैं, मूव करते हैं। मान लो एक रूम है, उस रूम के अंदर कोई भी गैस, मान लो परफ्यूम छिड़क दिया, पूरे परफ्यूम डाल दिया, तो उस रूम के अंदर पूरे में फैल जाती है ना। क्यों फैल जाती है? क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, आसानी से मूव कर लेते हैं। लेकिन एक रूम के अंदर शुगर या फिर सॉल्ट या कोई भी सॉलिड चीज रख दो, क्या उसकी स्मेल क्या होगी, वो सॉलिड का पूरे कंटेनर को फिल्ड कर पाएगी, भर पाएगी? नहीं भर पाएगी ना। क्यों नहीं भर पाती है? उसके पीछे सिंपल सा लॉजिक यही है कि भाई सॉलिड के अंदर जो इंटर पार्टिकल डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है, बहुत कम होने की वजह से इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, जिसके वजह से सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल होते हैं अपनी पोजीशन को लीव नहीं करते। लीव करने का मतलब क्या, इधर उधर नहीं छोड़ते, एक दूसरे के पार्टिकल्स का साथ पूरा देते हैं, मरने दम तक साथ देंगे। अपनी पोजीशन पर क्या होते हैं, बिल्कुल सॉलिड के पार्टिकल फिक्स होते हैं, जिसकी वजह से जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड के, वो स्प्रेड नहीं करते। स्प्रेड कहने का मतलब फैलते नहीं है और पूरे कंटेनर को फिल्ड नहीं करते। ठीक है, आज देखो बेटा हम लोगों ने सबसे पहले मैटर इन अवर सराउंडिंग में, ये सेकंड लेक्चर था, इसमें सबसे पहले ये डील किया था कि जो भी मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो कितने छोटे होते हैं। ठीक है, इवन इतने छोटे होते हैं ना कि वाटर के जो ड्रॉप्स होते हैं उसके अंदर भी 10⁻21 क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ा है। ठीक है, जो भी स्टेट ऑफ मैटर देखे ना, 3 टाइप के देखते हैं हम लोग मैटर की स्टेट, फिजिकल स्टेट के बेस पर, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड की जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी थी वो आज हम लोगों ने कवर करी। जो भी हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग लिक्विड की सारी प्रॉपर्टी को डील करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।